नमस्कार, मैं हूं मदन राज और आप देख रहे हैं राष्ट्रक न्यूज। मैं बता दूं कि हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी के नेता अनिल यादव, जिला उपाध्यक्ष मऊ। तो अनिल जी से बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि धीरे धीरे सरगर्मी बढ़ती जा रही है लोकसभा चुनाव को लेकर। और यहाँ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राजू राज हैं। तो अनिल जी, राष्ट्रक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद। तो अनिल जी, क्या लग रहा है, लोकसभा चुनाव में आप लोग की विजय होगी? एकदम हम लोग की बहुत बम्पर विजय होने वाली है। मऊ जनपद में तो विजय होगी होगी, पूरे प्रदेश में भी हम लोग की बहुत अच्छी विजय होगी। लोग कह रहे हैं कि 2014 में राजू राज 1.5 लाख वोट पाए थे, तो इस बार किस तरह 24 में पार करेंगे 5 लाख? देखिए, 14 का समय कुछ दूसरा था, आज का समय कुछ दूसरा है। तब जनता हमारे खिलाफ थी, जनता हमारी सत्ता थी, हमारे खिलाफ थी। आज जनता भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार से, उसके बुरे बेरोजगारी के मुद्दे पर, उसके हर कुकर्मों की वजह से जनता नाराज़ है, इसलिए जनता हमारा साथ दे रही है। तो अनिल जी, कुछ लोग बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ यादव हैं जो राजू राय को खुद पसंद नहीं करते हैं, ऐसा है? ये सब गलत है, ये गलत बात है, अफवाहें हैं। बीजेपी वाले सब इधर उधर किसी को भड़का करके या किसी दूसरे को माइक पर पकड़ा के और बुलवा के झूठ का प्रचार करते हैं। यानी हम कहते हैं कि वो लोग सब साजिश के तहत करते वो हैं? सब साजिश है, वैसा कुछ नहीं है। यादव या मुसलमान या कोई किसी भी कास्ट का आदमी हो, आज की डेट में सब लोग इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ अभी तक फिलहाल में बाल कृष्ण चौहान है बहुजन समाज पार्टी से, तो कितना प्रभाव करेंगे आपके वोट पर? तो बाल कृष्ण चौहान हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं करेंगे। जैसे आप मुसलमानों की वोट पर दावा ठोकते हैं, सिर्फ बहुजन भी दावा ठोकती है। दावा ठोकना सबका अपना अधिकार है, चुनाव है, इसमें सब लोग कुछ भी दावा ठोक सकते हैं। लेकिन हमारा गठबंधन जो इस समय जो मजबूत गठबंधन बना है, इस गठबंधन से सारे लोग खुश हैं, आम जनता खुश है। चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई बिरादरी हो, कोई भी वर्ग हो, सब लोग खुश हैं। इसलिए जो है कि किसी का कोई दावा कोई कामयाब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो आप गठबंधन की बात की, राहुल गांधी जी हैं, चाहे अखिलेश यादव जी, तो इनका गठबंधन रह चुका है 17 में भी, लेकिन वो फेल मार गया। तो क्या इस बार पास होगा आप लोग का? एकदम पास होगा, 100% पास होगा। उस समय का समय पहले ही बता दिया आपको कि उस समय की बात थी। पीछे कौन क्या रहा, कौन नहीं रहा, हर चुनाव में अलग अलग समीकरण बनता है। जब समीकरण बदलता है तो चुनाव में परिवर्तन होता है। जनता पिछले चीज़ को भूल करके अगला देखती है कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। आज आरक्षण की बात है, आज संविधान बचाने की बात है, आज देश को बचाने की बात है। आज देश को बचाने के लिए जनता, सीधी सी बात, जनता ये कह रही है, संविधान बचाओ, आरक्षण बचाओ, भाजपा भगाओ। तो ये जो संविधान बचाओ की बात आप करते हैं, तो 2014 से के बाद से शुरू हो गया था, 19 में चला, फिर आप लोग 22 में एक किए, फिर भी आप लोग पराजित हुए। इसके पीछे रीजन क्या, अब तक पकड़ नहीं पाए आप लोग? नहीं, हम लोग पकड़े हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं पकड़े हैं, हम लोग सब जानते हैं। जनता समझती है, समझने में जनता को देर लगती है। एक दिन में कुछ नहीं होने वाला है। एक बच्चा जो होता है 18 साल 20 साल का होता है, तभी कुछ ज्ञान होता है, तो उसको भी 18 साल समय देना पड़ता है। आज जनता 14 में आई, जनता भाजपा भारतीय जनता पार्टी 14 में आई, तो जनता को मतलब एक वो था, भरोसा था कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो अच्छे दिन आएंगे। लेकिन 14 के बाद धीरे धीरे जनता समझते 17 में हम कुछ कम थे, 22 में कुछ अधिक हुए, ये 24 है। आज जनता पूरी तरह से समझ चुकी है कि भाजपा आज केवल झूठ की पार्टी है, झूठों के सरदार की पार्टी है। इनके अलावा, झूठ के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। सारी कंपनी बेच दी है, फैक्ट्री बेच दी है, सब कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ बढ़ गई इसकी सरकार में। तो जनता एकदम इससे परेशान है। जनता अब सीधा उनको हटाना चाहती है। किसी से पूछेंगे तो जनता यही कहेगी कि भाई सीधे मोदी को तो हटाना है। अच्छा अनिल जी, हमारा एक सवाल अगला ये है कि आप लोग पीटीए की बात करते हैं, लेकिन आपके ही नेता बहुत लोग जो पुराने सहयोगी चले गए, वो लोग पीटीओ को खंडन करते हैं, अरे पीटीओ है नहीं, ये सब पीटीओ बनाया गया, लेकिन पीटीओ जमीन पर नहीं उतर रहा है। जो दलाल होता है, जो लालची होता है, जो लालच में या दबाव में किसी पार्टी में जाता है, उसकी बात का मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इस बार जो पीडीए का फार्मूला लागू किया है, उसी से जनता खुश है। पीडीए के तहत टिकट बांटा गया है, पीडीए के तहत सब कुछ हुआ है। पीडीए के तहत, पीडीए को ध्यान में रख करके आज तो हर समाज के हर वर्ग को बराबर हिस्सेदारी दी जा रही है पार्टी में। इसलिए हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। 80 में 80 जीतेंगे, इसकी भी गारंटी है।
तो आप मोदी की तरह आप भी गारंटी दे रहे हैं, मोदी जी अच्छा भाजपा वाले कहते हैं कि 80 के 80, आप भी 80 के 80, तो लोग जीतेंगे कैसे, कैसे जीतेंगे 80 के 80 आप? जनता जिताएगी हमको। उनके 80 उनकी गारंटी फेल हो चुकी है। उनकी गारंटी ये है कि दूसरे पर लांछन लगाओ, गारंटी दो कि गुंडा माफिया को हम जेल भेजेंगे और दूसरे दिन उसको पार्टी में अपने ले करके वॉशिंग मशीन में धुल करके और उसको जो है कि साफ़ सुथरा करके अपने पास रख लेंगे। वो केवल दबाव की राजनीति करते हैं। वो लोगों को डरा धमका करके कल छल बल करके अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं। यही उनकी गारंटी है। अब मोदी जी की तो गारंटी टोटल ही गारंटी फेल है। वो केवल गारंटी पर गारंटी की गारंटी देते हैं, लेकिन गारंटी एक भी कामयाब नहीं हुई। 14 में जो उन्होंने घोषणा पत्र लागू किया, उस घोषणा पत्र से एक भी काम, आप खुद पत्रकार भाई हैं, आप देखे होंगे, एक भी काम अगर कहीं दिख रहा हो रोड पर उनका, तो आप बताएं। 5 किलो राशन से जनता का पेट नहीं भरेगा। राशन भोजन के बाद आदमी को दवा चाहिए, कपड़ा चाहिए, नौकरी चाहिए ना। 5 किलो राशन दे करके आप कौन सा एहसान कर रहे हैं? जनता पहले समझ नहीं पाई, अब जनता समझ रही है। यही 5 किलो राशन, जब ये जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस और सपा ने 35 किलो 36 किलो राशन देती थी एक परिवार को, और 36 किलो राशन का कितना लेती थी? 12 से 13 रुपया। 13 रुपया का फायदा पहुंचा के ढोल पीटते हैं कि 5 किलो राशन। ये सब झूठे हैं, टोटल झूठे हैं। इनका झूठ बोलना काम है, जनता को गुमराह करके वोट ले लेना। वोट लेने के बाद कभी किसी को पूछते हैं? ठीक है, लेकिन 2019 में जो आप लोग का गठबंधन था, आपका बहन मायावती जी का, उनका जो प्रत्याशी अतुल राज जीते थे, तो उनके काम को क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं आप? उनको काम करने ही कहाँ दिया गया? निधि तो मिला होगा उनका, निधि तो कोई ना कोई 2.5 साल निधि बंद थी उनकी 2.5 साल निधि बंद थी। जब तक शुरू में चुनाव से पहले ही जेल चले गए, जीत गए। जीतने के बाद उनको 2.5 साल शपथ लेने नहीं दिया गया, उनको निधि रोक दी गई कोरोना के कारण। उसके बाद उनकी निधि आई, जेल में थे। तो जो आदमी जेल में रहेगा, प्रतिनिधि जितना हो सका उसने काम किया। तो इससे जिले का नुकसान नहीं होता है? नुकसान तो हुआ, तो उस समय नुकसान हुआ, इसलिए उससे हम गठबंधन नहीं किए हैं। तो क्या लगता है आपको कि राजू राय चुनाव जीत जाएंगे तो विकास होगा? राजीव राय इस जनपद के मसीहा हैं एक तरह से। स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद कोई नेता दिखा है मऊ जनपद को, तो राजीव राय में वो झलक दिखती है। ये भरोसा है कि राजीव राय ही इस जनपद का कल्याण करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जितने भी आए हैं सब डमरूधारी, ये डमरू बजा के चले जाएंगे। तो अब जो डमरूधारी बोल रहे हैं, अगर जो मान लीजिए कि चुनाव मिस हो गया तो क्या करेंगे आप लोग? मिस हो ही नहीं सकता, मऊ जनपद का तो चुनाव मिस हो ही नहीं सकता, चाहे जितना भी भाजपा जोर लगा ले। वो लोग भी इसी तरह बोल रहे हैं कि जितना भी जोर लगा ले इस बार हमारे। वो झूठ बोलते हैं, वो फरेबी हैं। उनको अभी चुनाव में मंगलसूत्र याद आ जाएगा, हिंदू मुसलमान याद आ जाएगा, कुछ देर बाद कुछ और बोलना शुरू करेंगे, केवल जनता को गुमराह करने के लिए कि जनता किसी तरह से मोबिलाइज हो, हमको वोट दे दे। लेकिन चुनाव बाद क्या करते हैं? उसी जनता को की एक भी बात नहीं सुनते। उनको अगर किसी चीज़ के लिए प्रदर्शन करती है तो प्रदर्शन नहीं करने देंगे। कोई सवाल जवाब करेंगे तो लाठी से पिटवा के जेल बंद करा देंगे। लड़के परीक्षा देने जाएंगे, पेपर लीक हो जाएगा। लड़के भर्ती में जाएंगे, पता चला कि 6000 शिक्षकों की, आप जानते ही हैं, 6000 शिक्षकों के साथ बेईमानी की गई, आरक्षण घोटाला कर दिया गया। बांदा में यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी में पोस्टिंग थी, 11 ठो केवल उन्हीं के मुख्यमंत्री के स्वजाति मिले। पूरे प्रदेश में क्या दूसरे से जात के नहीं थे? चलिए ठीक है, बता दें हैं अनिल यादव जी जो जिला उपाध्यक्ष हैं मऊ के। इनका कहना है कि 80 का 80 और घोसी लोकसभा चुनाव से राजू राय का जीतना तय है। और भाजपा वाले भी यही कहते हैं कि अरविंद राजभर को जीतना तय है। ये तो 4 जून को पता चलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही खबरों के लिए राज तक न्यूज़ चैनल देखते रहिए।